प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर से बिहार बोर्ड वाले जो बुक का आपका पहला चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग फिर से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझने का कोशिश करिए। अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आपके एग्ज़ाम में जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहला नंबर में हम बात करते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती लोग जो हैं वो सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता का मतलब क्या समझते हैं। सिविलाइजेशन यानी गुजराती लोग जो है भारतीय सभ्यता का मतलब क्या समझते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है, क्या वे लोग बैड कंडक्ट का मतलब होता है बुरा आचार व्यवहार, बुरा विचार। तो ये आपका पहला ऑप्शन भाई नहीं होगा। ठीक है, गुजराती लोग जो है सिविलाइजेशन का मतलब ये समझते हैं कि अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार। ठीक है, तो अब देखिए आपका बी नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है इंटेलिजेंट कंडक्ट। तो इंटेलिजेंट कंडक्ट तो ये भी आपका नहीं होगा। अब रहा आपका डिलाइटफुल कंडक्ट। तो डिलाइटफुल कंडक्ट जो है इसलिए नहीं होगा क्योंकि होता है वैसा व्यवहार, यानी हम जो है बिल्कुल मौज मस्ती में जो है अपने विचार को रखें, हमेशा मौज मस्ती वाला विचार रखें। तो ये भी आपका ऑप्शन डी नंबर का नहीं है। आपका ऑप्शन क्या होगा भाई? तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, गुड कंडक्ट होगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए आपका ये कह रहा है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी ये जो लाइन दिया हुआ है, सभ्यता जो है एक जो है कैसा कंडक्ट है, तो मोड ऑफ कंडक्ट है अच्छे विचार अच्छे व्यवहार का जो है ये एक रास्ता है। ठीक, एक जरिया है जो कि हम लोगों को जो है जिस जरिए के द्वारा पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी लोगों को सिखाती है अपने कर्तव्य के रास्तों पर चलने के लिए सिखाती है। तो यहाँ से ये आपका कहा गया है कि इज फॉर्म, यह आपका किस चैप्टर से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका देख रहे हैं भाई कि पहला ऑप्शन जो है आपका क्या दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपका ये वाला जो है इसी से लिया गया है। दूसरा नंबर में दिया ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो ये वाला जो है आपका सेंटेंस जो है आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न से नहीं लिया गया है। तीसरा नंबर में है ए मैरिज प्रपोजल। तो ये आपका जो है मैरिज प्रपोजल से नहीं लिया गया है। चौथा नंबर में भारत इज माई होम, ये भारत इज माई होम से नहीं लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फॉर। अब ये लाइन जो है क्या कह रहा है? तो ये लाइन कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट, यानी कुछ जो है, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। ये इमीडिएट का मतलब क्या होता है भाई? तो इमीडिएट का मतलब ये होता है आपका तुरंत होता है। इमीडिएट का मतलब ये तुरंत होता है। ठीक है, ब्रिलियंट का मतलब होता है तेज। ठीक है, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, और ये मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, और मैडनिंग का मतलब होता है आपका दर्दनाक, खेदजनक, ठीक है। तो ये बोल रहा है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग, यानी ये जो हमारे ठीक है, ये हमारे जो इमीडिएट ब्रिलियंट रिजल्ट यानी आधुनिक आविष्कार से जो भी हम लोगों को ब्रिलियंट रिजल्ट मिला है, इस ब्रिलियंट रिजल्ट, यह ब्रिलियंट रिजल्ट ये हम लोगों के लिए क्या है, एक तरह से दर्दनाक बन गया है, दुख से भरा हुआ हो गया है, कष्टपूर्ण हो गया है। तो इनको
रेसिस्ट करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, इनको इनकार करना चाहिए, इनको मना करना चाहिए। तो ये जो लाइन है आपका किस चैप्टर से लिया गया है? तो आपका भाई चैप्टर देखिए, आपका जो है भारत इज माई होम, तो ये आपका भारत इज माई होम से नहीं लिया गया है। दूसरा नंबर में है आपका ए पिंच ऑफ सनफ, ये ए पिंच ऑफ सनफ से नहीं लिया गया है। चौथा नंबर में है आइडियाज डाटा हैव मैनकाइंड, तो ये इससे नहीं लिया गया है। तो भाई ये लिया गया आपका किससे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोर वी इंडल्ज, ठीक है, इन आवर पैसन, इंडल्ज मोर वी इंडल्ज, यानी इंडल्ज का मतलब होता है, ठीक है, इंडल्ज का मतलब होता है कि जितना हम लोग चाहत, हमारी जितने भी इच्छा होती है, जितना भी हमारा जुनून होता है, द मोर अनब्रीडल्ड दे बिकम इज टेकन थ्रू, यानी हम लोग उतना जो है अनब्रीडल्ड हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग उतना अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी संतुष्ट नहीं होते। हमारी एक सुविधा जो है पूरा होती है, फिर लगता है कि भाई दूसरा सुविधा मेरा पूरा होना चाहिए, दूसरा पूरा होता है तो फिर लगता है इसके आगे और होना चाहिए। तो कह रहा है कि ये जो लाइन, ये पंक्ति जो है किस चैप्टर से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है ए भारत इज माई होम, तो ये भाई आपका नहीं लिया गया। उसके बाद तीसरा नंबर में जो है आपका दिया है हाउ फ्री इज द प्रेस, इससे भी नहीं लिया गया है। ए चाइल्ड इज बोर्न, इससे भी नहीं लिया गया। तो लिया गया किससे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है डैश वेयर सेटिस्फाइड विद द ट्रू होम रूल, कौन थे जो अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, अपने घर में रहना ज़्यादा उनको संतुष्ट लगता था? तो कौन थे भाई? तो पहला हमारा ऑप्शन में दिया है आवर एंसेस्टर, यानी आवर एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज। ठीक है, दूसरा नंबर में दिया हुआ जर्मन, तीसरा नंबर में दिया इटालियन, चौथा दिया है आपका ग्रीक्स। तो आपका हमारे जो पूर्वज लोग थे वो घर में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, तो आपका यहाँ सही आंसर होगा ए नंबर। बी नंबर का नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आपका कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, इंडिया का मतलब होता है भारत, रिमेन्स का मतलब होता है पुनः, इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब होता है अटल, इमूवेबल का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, एंड दैट इज हर, यानी इंडिया का क्या है जो अभी तक जो है उसका बना हुआ है, अभी तक उसका स्थिर है। ठीक है, तो क्या इंडिया का बना हुआ भाई, क्या स्थिर है? तो पहला ऑप्शन में दिया है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता हमारे भारत की बनी हुई है, तो ये भाई आपका स्वतंत्रता नहीं होगा। आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी इंडिया की बनी हुई है, तो ईमानदारी इसलिए नहीं होगा, क्या है कि आप तो जान ही रहे भाई ईमानदारी की क्या स्थिति है। इंडिया का पावर बना हुआ है, तो पावर की जहाँ तक की बात करते हैं, ये पावर हमेशा जो है किसी भी देश का बढ़ते रहता है, किसी भी देश का घटते रहता है। तो ये हो गया हमारा ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है गरिमा, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव। ये हमारी भारत की गरिमा जो है, आज जिस तरह से पहले से लोग जो है भारत के बारे में जानते थे कि भारत जो है एक अच्छा देश है, तो इसकी गरिमा जो है आज भी बनी हुई है। तो ये आपका आंसर जो है ग्लोरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का पढ़ते हैं। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग हिंदुइज्म दैट हैज कैप्ट इट अलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी ये सेंटेंस जो दिया हुआ है कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, यानी कुछ भी ऐसा चीज़ है जो हिंदुओं के पास है, हिंदुस्तान में है, जो कि आज भी जो है उसके पास जीवित है। ठीक है, तो यह जो है सेंटेंस आपका किस चैप्टर से लिया गया है? तो भाई ये चैप्टर आपका पहला जो, अगर ऑप्शन की बात करते हैं, आर्टिस्ट से नहीं लिया गया है, द अर्थ से नहीं लिया गया, आई हैव ए ड्रीम से नहीं लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, यानी गांधी जी जो थे वो
कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। तो गांधी जी कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। तो गांधी जी जो है कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। तो गांधी जी कट्टरपंथी के हाथों कब मारे गए? गांधी जी जो है कट्टरपंथी के हाथों कब मारे गए? तो गांधी जी कट्टरपंथी के हाथों मारे गए आपका 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को मारे गए। तो अगर आपका ऑप्शन हम पहला की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 जनवरी 1948 नहीं है। दूसरा ऑप्शन में 30 जनवरी 1948 नहीं है। तीसरा ऑप्शन में 30 जनवरी 1948 है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है 30 जनवरी 1948 होगा। चौथा नंबर में 26 जनवरी 1950 नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखिए भाई हमारा आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये ऐसे ही मान ली सपोज डेट ये आपको नहीं समझ में आ रहा, बोल रहा है कि भाई ये लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया। तो वहाँ सिविलाइजेशन दे रहा है तो आप जो आराम से जो है टिक लगा दीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेकिन हम लोग इस जो है लाइन को समझने का कोशिश करें। आई बिलीव, आई का मतलब होता मैं या मुझे, बिलीव का मतलब होता विश्वास है। दैट द सिविलाइजेशन सभ्यता इंडिया हैज़ इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता विकसित करना, ठीक है। मतलब मुझे विश्वास है कि इंडिया जो है जिस सभ्यता का विकास किया हुआ है उस सभ्यता का लोहा लेने वाला कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं है। भारत की जो सभ्यता है इस सभ्यता का मतलब किसी दूसरे देश से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हमारा किससे लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। इंडिया थ्रू द टैबलेट साई से लिया गया? नहीं लिया गया। डार्ट से लिया गया है? नहीं लिया गया। भारतीय माई होम से लिया गया? नहीं लिया गया। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं किए। मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए? तो देखिए भाई हम इसका आंसर जो हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं किए क्योंकि वो जानते थे कि हम जो है सुख सुविधाओं का गुलाम हो जाएंगे, इस कारण से वो मशीन का आविष्कार नहीं किए। तो इसका ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से मिलता है। पहला ऑप्शन दिया दे न्यू डैट वुड बिकम स्लेव, वे लोग जानते थे, वे लोग जानते होंगे कि हम लोग जो है गुलाम बन जाएंगे। तो आपका ये सही ऑप्शन जो है ए नंबर होगा। बी नंबर का ऑप्शन में क्या कह रहा है? डैट न्यू वी वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश होंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कम्फर्ट, मतलब वे लोग जो है नहीं पसंद करते थे हमारे सुख सुविधाओं को, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चौथा नंबर में दिया है दे वेर जीलस टू ऑफ अस, हम लोग से वे लोग जो है जलते थे, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर जो है आपका भाई होगा ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, महात्मा गांधी कौन सा लिखे हैं भाई? आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। दूसरा नंबर में यंग इंडिया लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका हम ये ऑप्शन में दिया आई हैव ए ड्रीम, ये महात्मा गांधी का लिखा गया है। तो आई हैव ए ड्रीम महात्मा गांधी का नहीं लिखा गया। द आर्टिस्ट महात्मा गांधी की लिखा गया, नहीं लिखा गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, द अर्थ महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट में आपका दिया है फैरोस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियन, यानी फैरोस यानी मिस्र के जो राजागण थे वो प्राचीन काल में कहाँ मतलब राज्य करते थे। तो भाई इसका सबसे बढ़िया है वो इजिप्ट होगा। इजिप्ट यानी मिस्र बोला जाता है, मिस्र के राजागण को मिस्र को इजिप्ट बोला जाता है। तो आपका ये सही आंसर जो है रसिया नहीं होगा। बी नंबर इजिप्ट होगा। सी नंबर इंडिया नहीं होगा। चौथा ग्रीस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ दैट वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का शासक कौन था? तो इजिप्ट का शासक भाई था, वहाँ के राजा को फैरोस बोला जाता था। तो ये आपका फैरोस होगा, ईरानियन नहीं होगा, अमेरिकन नहीं होगा, ठीक है, अफ्रीकन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला में दिया हुआ है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी ये सभ्यता जो है किस चीज़ का विकास करती है, किसका विकास करती है। सभ्यता अगर हम बात करते हैं तो पीपल का विकास करती है,
तो बिल्कुल पीपल का विकास करती, जानवरों का सभ्यता विकास नहीं करती, पक्षियों का विकास नहीं करती, जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो निर्जीव होते हैं उनका विकास नहीं करती। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब दिया गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन जो होता है जिसको हम लोग जो मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब हाँ गिब्बन एसोसिएटेड विथ, गिब्बन वनमानुष होता है, एसोसिएटेड विथ यानी गिब्बन जो है किससे रिलेटेड है। गिब्बन आपका इटली से रिलेटेड है, गिब्बन आपका स्वीडन से रिलेटेड है, गिब्बन आपका जो है रसिया से रिलेटेड है, गिब्बन आपका जो है अमेरिका से रिलेटेड है। तो आपका जो गिब्बन जो रिलेटेड है वो आपका इटली से रिलेटेड है, स्वीडन से नहीं है, रसिया से नहीं है, आप अमेरिका से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स, यानी पश्चिमी सभ्यता का मतलब इंडिया के लिए क्या होता है। पश्चिमी सभ्यता का मतलब इंडिया के लिए होता है चाहत, तो इंडिया के लिए चाहत नहीं होगा, लिविंग नहीं होगा, रियल नहीं होगा, रूइन होगा। रूइन का मतलब है होता बर्बाद कर देना, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है इंडिया के सभ्यता को बर्बाद कर रहा है। तो ये आपका अगला हम बात करते हैं, दिया हुआ है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है किस सभ्यता पर आधारित है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग अमेरिकन सभ्यता पर आधारित है, नहीं है। आपका इन यूरोपियन सभ्यता पर आधारित है, भाई नहीं है। नन ऑफ दीज है तो नहीं है। तो क्या होगा भाई, इंडियन सिविलाइजेशन होगा। उसके बाद इंडिया ग्लोरी इज डैट इट इज़, यानी इंडिया की जो गरिमा है वो आज तक जो है स्थिर है। स्थिर का मतलब कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो आप देखिए दिया इटिएबल, तो इटिएबल नहीं होगा। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है और सब ये नहीं होगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है घमंडी, ये भी नहीं होगा। इमोबाइल का मतलब स्थिर। तो आपका ये ऑप्शन 18 नंबर वाला होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर डैन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन लीडर थे जो नेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। नेहरू जी कहलाना पसंद करते थे, तो नेहरू जी भाई नहीं करते थे। ये है आपका है सरदार पटेल, तो ये भी नहीं भाई। महात्मा गांधी सही है, इंदिरा गांधी यही नहीं है। अब हम बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, नेहरू जी नहीं लिखे हैं। उसके बाद है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी नहीं लिखे हैं। सरदार पटेल ये भी नहीं लिखे हैं। महात्मा गांधी लिखे हैं। उसके बाद देखिए चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर डैन ए पॉलिटिशियन। तो यहाँ स्पिरिचुअल लीडर कौन थे। स्पिरिचुअल लीडर हमारे भाई महात्मा गांधी थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये जो है लिखे कौन है। नेहरू जी नहीं लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं लिखे हैं, सरदार पटेल नहीं लिखे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब दिया हुआ है द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलिस्ट। रेस्टलिस्ट क्या है, बर्ड है, डॉग है, काव है, मंकी है, मोर इट गेट एंड मोर इट वांट्स, यानी हमारा माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है। हम जितना चाहते हैं, जितना हम प्राप्त करते हैं, वो ये फिर जो है उतना प्राप्त करने की जो है कोशिश करने लगता है। यानी हमारा जो है यहाँ पर रेस्टलेस के साथ क्या होगा, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, ये होगा बर्ड होगा, डॉग नहीं होगा, काव नहीं होगा, मंकी नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन। पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी कहाँ के लेखक के द्वारा यूरोप के लोग जो है
उनके लेसन को पढ़ करके अपने आप में जो है गलतियों को सुधारने का कोशिश जो है कर रहे थे। तो क्या वे जर्मनी के लोग थे? तो भाई नहीं थे। ब्रिटेन के लोग थे? नहीं थे। स्पेन के लोग थे? नहीं थे। तो ये ग्रीस और रोम के लोग थे, जो कि इन्हीं लोगों के द्वारा, यानी यही लोग जो है लिखा कि ये अपने देश के बारे में कि उनके देश का हालत कैसे ख़राब हो गया, वे जो है कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रीस और रोम होगा। उसके बाद प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ, ये प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ये आपका किसका मोटो है, किसका, यानी ये जो है कहना है। तो आप अगर बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफर का नहीं कहना है, ईस्टर्न फिलोसफर का नहीं कहना है, नॉर्थर्न फिलोसफर का नहीं कहना है, तो आपका क्या कहना है? नॉन ऑफ दिस का कहना है। अब यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ अवर, सेक्रीफाइस द सोल, यानी सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, और सोल की मतलब होता है आत्मा। और यानी ये बलिदान जो है ये किन लोगों का एक लक्ष्य होता है? फिलोसफर होते हैं जिनका बलिदान लक्ष्य होता है, तो भाई फिलोसफर का नहीं होगा। किसानों का बलिदान नहीं होता। उसके बाद जो है यहाँ पर साइंटिस्ट का ये, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऋषिज होगा। ऋषि साधु मुनि, साधुओं का, मुनियों का, ऋषियों का जो है मेन एम होता है, मेन लक्ष्य होता है कि वो अपने पूरे जीवन को जो है सेक्रीफाइस कर दे, त्याग दे, बलिदान कर दे। नेक्स्ट है डैश इज डैड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी डैड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकली, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी किसके खिलाफ जो है वो बतला रहे थे कि वेस्टर्न सभ्यता जो है वो नकली सभ्यता है। ठीक है, ये सभ्यता जो है लोगों को क्या कर रही है? डैड कर रही है, मार रही है। तो ये बात जो है किनका कहना था? नेहरू जी का कहना था? नहीं कहना था। पटेल जी का नहीं कहना था। अम्बेडकर जी का नहीं कहना, तो कहना किनका था भाई? गांधी जी का कहना था। अब देखिए बोल रहा है देश वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, यानी गाँव में रहना कौन पसंद करते थे? तो भाई गाँवों में रहना जो पसंद करते थे वो जर्मन्स के लोग नहीं थे, रोमन्स के लोग नहीं थे, इटालियन के लोग नहीं थे, हमारे पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर। Has civilization taught us to be more dash towards another, तो यहाँ has civilization taught यानी सभ्यता जो है हम लोग को सिखाती है एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना। तो एनिमी तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद एंग्री नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा, फ्रेंडली हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आवर एंसेस्टर इंजॉय डैश द रूल, आवर एंसेस्टर इंजॉय द क्या हो जाएगा? ट्रू होम रूल होगा भाई, नाई से नहीं होगा आपका जो है, नाई से नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगा, नेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर होम रूल हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, यानी खुशी और सुख सुविधा, धन और सुख सुविधा किसको जो है खुश नहीं कर सकता। कोई पक्षी, यानी कोई पक्षी से खुश होता है? तो नहीं होता भाई। काऊ खुश होती है? नहीं होती। डॉग खुश होता है? ये आदमी के लिए बना हुआ है, सुख सुविधा आदमी के लिए है। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जो है चंपारण भाई कब गए थे, तो महात्मा गांधी चंपारण अगर जाने की बात की जाए तो महात्मा गांधी चंपारण क्या आप 1916 में गए? नहीं गए। 1917 में नहीं, 1918 में नहीं, तो आपका 1915 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। सॉरी, महात्मा गांधी चंपारण जो है आपका 1915 में नहीं, 1916 में नहीं, 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। अब देखिए बोला जा रहा है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यूरोप के लोग, ठीक है, कहाँ के लोग से जो है वो इंस्पायर्ड थे? जो कि रोमन के राइटर से, ठीक है। वो कहाँ इंस्पायर्ड थे? तो आपका यहाँ पर बोला द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय डैश एंड डैश, तो यहाँ पर रोमन हो जाएगा, यहाँ पर रोमन, ग्रीक और रोमन। तो आपका ये अगर ऑप्शन की बात करते हैं ब्रिटेन से नहीं होगा, जर्मन नहीं होगा, इंडिया नहीं होगा, तो आपका जो है ग्रीक हो जाएगा भाई।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूफ ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी किस चीज़ का आविष्कार ने हमारे मतलब हम लोगों को विकसित करने में बहुत ज़्यादा मदद किया। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का, तो ये एग्रीकल्चर नहीं होगा भाई। एग्रीकल्चर का हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। उसके बाद जो है कारपेंटरी, बढ़ईगिरी, यानी जो है घास बढ़ईगिरी वाला काम किया था, नहीं किया था। ननौजी नहीं किया था भाई। आग का जैसे ही आविष्कार हुआ तो हम लोग की सभ्यता जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में कह क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जो है डिसऑर्डर्ड हम लोग को मना किए थे सुख सुविधा से। तो ये जो है ये बात जो है किन चैप्टर से लिया गया है, तो ये बात आपका AP ऑप्शन अब से नहीं लिया गया, द से नहीं लिया गया, इंडिया ट्रॉय टैबलेट्स आई से नहीं लिया गया किससे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन जो है इंसानों को क्या सिखाती है, तो इंसानों को पैसा कमाना सिखाती है, तो भाई ऐसा बात नहीं है। इंसानों को जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सिखाती है, नहीं भाई। ठीक है, मतलब जीने की राह बतलाती है, नहीं भाई। तो होगा क्या, पार्ट ऑफ ड्यूटी होगा। उसके बाद देखिए टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी, यानी हम लोग जो है अपने मॉरलिटी को अटेन करेंगे कब, यानी मॉरलिटी को अटेन करने के बाद जो है कब मास्टर हो जाएगा। अगर हमारे अंदर जो है नैतिकता आ जाएगा तो उससे जो है हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उससे जो है हमारा क्या हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नहीं होगा। पॉलिटिकल एबिलिटी बढ़ेगा, नहीं। माइंड एंड पैशन ये आपका होगा, आर्ट भी नहीं होगा। अब माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन, यानी कौन जो है हमारा माइंड जो है रेस्टलेस वर्ड है, लेकिन ये हमेशा क्या रहता है, भूखा रहता है। तो भाई ये हमेशा भूखा नहीं रहता है, ये प्यासा रहता नहीं रहता, बीमार रहता नहीं रहता, अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट रहता है, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट की बात है हैप्पीनेस इज लार्जली। हैप्पीनेस क्या है, एक ये मानसिक अवस्था है। हैप्पीनेस एक मानसिक अवस्था है, मैं फिजिकल कंडीशन नहीं है, शारीरिक जो है कंडीशन नहीं है, डिजीज बीमारी नहीं, इमेजिनेशन जो है कल्पना ये भी नहीं है। महात्मा गांधी वाज मोर, महात्मा गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर होगा भाई, ये पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा इकोनॉमिक्स नहीं होगा, सोशल रिफॉर्मर नहीं होगा, तो आपका स्पिरिचुअल लीडर हो जाएगा। उसके बाद है आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मनी मैनी ए थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन, यानी बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि मैं पश्चिमी सभ्यता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग जो हैं हम लोगों को बहुत सारे चीज़ जो है साहित्य में सिखाए हैं। तो ये चीज़ जो है यह बात जो है किस चैप्टर से लिया गया है, आई आपका देखिए आपका आई हैव ए ड्रीम से लिया गया, तो भाई नहीं लिया गया। भारत इज माई होम से नहीं लिया गया, डार्क से नहीं, तो लिया गया किसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, हमारे जो पूर्वज थे हम लोगों को किस चीज़ से जो है मना करते थे, पॉलिटिक्स से मना करते थे, तो पॉलिटिक्स से नहीं मना करते थे। मॉरलिटी नैतिकता से मना करते थे, नहीं। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता से मना करते थे, तो इससे भी नहीं करते थे। तो वे मना हमको करते थे सुख सुविधा, तो इसका ऑप्शन जो है B नंबर हो जाएगा। अब देखिए पीपल इन एंशियंट डेज, प्राचीन काल में लोग जो है संतुष्ट थे। कहाँ संतुष्ट थे, मतलब नगर में संतुष्ट थे, शहर में संतुष्ट थे, मेगा सिटी जो बड़े बड़े शहर वहाँ संतुष्ट थे, या गांव में संतुष्ट थे। तो आपका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा आपका विलेज होगा। उसके बाद है आवर फोर फादर सॉ, हमारे जो बाप दादा है, हमारे जो पूर्वज है देखे थे, क्या देखे थे कि जो राजा होते हैं उनका जो है न्याय का जो जरिया होता है, न्याय का जो तंत्र होता है वो बहुत घटिया होता है। तो इस
लिए जो है वो इसमें क्या बोले, उनका क्या चीज़ घटिया होता है। तो द शॉर्ट्स ऑफ एथिक्स होगा। तो आपका यहाँ पर जो है शॉर्ट्स ऑफ एथिक्स यानी नैतिकता की तलवार, ठीक है। ये वाला नैतिकता की तलवार होगा, सॉरी ए नंबर होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल, यानी पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो किस चीज़ को फॉलो करते थे। तो पुराने ज़माने में भाई एग्रीकल्चर फॉलो करते थे। आपका ये नहीं होगा, बिजनेस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं होगा। उसके बाद देखा जाए मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी आधुनिक सभ्यता जो है, आधुनिक सभ्यता में किनकी पूजा की जाती है, तो वस्तुओं की पूजा की जाती है। तो आपका सही आंसर जो है एक नंबर होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, यानी प्राचीन काल में पुराने ज़माने के लोग जो है किस चीज़ पर ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा ट्रू होम रूल। आपका कोर्ट रूल नहीं होगा, स्लैवरी नहीं होगा, फॉरेन रूल नहीं होगा। फॉरेन रूल का मतलब होता है विदेशी पॉलिसी। कोर्ट रूल यानी कोर्ट वाला रूल चलेगा, स्लैवरी गुलामी चलेगा, तो ये नहीं होगा भाई। अब देखा जाए द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी हमारी भारतीय सभ्यता का जो है प्रवृत्ति क्या है, क्या चीज़ को बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना। पार्टलिटी, आंशिकता को बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। मोरल मीन यानी नैतिकता को बढ़ाना है, डिसऑनेस्टी को नहीं बढ़ाना। चलिए इंडियन सिविलाइजेशन जो है किस पर आधारित है, तो इसका इंडियन सिविलाइजेशन जो है हमारा आधारित बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान के ऊपर विश्वास। चलिए ये भाई चैप्टर ये आपका समाप्त हो गया है। तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके ग्रुप में जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उन सारे फ्रेंड को ये वीडियो भाई शेयर करें, क्योंकि उनको भी जो है हेल्पफुल मिल जाएगा। और जिनको क्लास करना है भाई वो अब क्लास जो है बिल्कुल जो है अब देर नहीं कीजिए, डिले नहीं कीजिए। जो लोग डिले करेंगे भाई उनको जो है बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाद में वो उनको जो है पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।